Amazon पर कुछ बेचना है तो सबसे पहले और सबसे जरूरी उसे सही से लिस्ट करना पड़ता है। चलिए आज इसी काम को एकदम आसान बनाते हैं। तो जब Amazon का लिस्ट योर प्रोडक्ट्स पेज खुलता है तो ऐसा लगता है जैसे किसी भूल भुलैया में आ गए हो, है ना? पर कोई बात नहीं, आज हम इस भूल भुलैया से निकलने का एक सीधा साधा नक्शा तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे एक उलझाने वाले पेज की तरह नहीं बल्कि एक टूल किट की तरह सोचते हैं। सोचिए, एक बॉक्स है जिसमें हर काम के लिए एक अलग सही टूल रखा है। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा है। हम देखेंगे कि ये Amazon लिस्टिंग की भूल भुलैया आखिर है क्या। फिर बात करेंगे सिंगल आइटम लिस्टिंग की और बल्क अपलोड के सुपर हाईवे की भी। और हाँ, ये भी समझेंगे कि AI इसमें एक को पायलट की तरह कैसे काम करता है। और आखिर में ये तय करेंगे कि कौन सा रास्ता चुनना सबसे बेस्ट है। तो सबसे पहले इस Amazon लिस्टिंग की भूल भुलैया को समझते हैं। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत ही कंफ्यूजन है। हमारा मकसद है इस कंफ्यूजन को हटाकर सब कुछ एकदम शीशे की तरह साफ करना। चलिए पहले रास्ते पर चलते हैं, सिंगल आइटम लिस्टिंग। मान लीजिए कोई सेलर है जो एक एक करके अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट करना चाहता है या फिर अभी बिजनेस शुरू ही कर रहा है, तो ये तरीके उसके लिए एकदम परफेक्ट है। अब देखिए, ये टेबल बड़े काम की चीज है। ये साफ साफ बताती है कि हाथ में जो जानकारी है उसके हिसाब से कौन सा तरीका चुनना चाहिए। मतलब अगर सिर्फ प्रोडक्ट का नाम पता है तो कीवर्ड्स वाला रास्ता पकड़ो। अगर सिर्फ एक फोटो है तो इमेज वाला ऑप्शन बेस्ट है। अच्छा, मान लीजिए कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचना है जो Amazon पर पहले से ही है, तो कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना सबसे सीधा और तेज तरीका है। बस प्रोडक्ट का नाम टाइप किया, उसे लिस्ट से चुना और अपनी कीमत और कितना स्टॉक है वो डाल दिया। बस हो गया काम। और अगर सिर्फ प्रोडक्ट की एक फोटो हो तो क्या होगा? कमाल की बात तो यही है, Amazon का जेनरेटिव AI सिर्फ उस एक फोटो से ही प्रोडक्ट का टाइटल और डिस्क्रिप्शन सब कुछ बना सकता है। हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, AI जो भी डेटा बनाता है ना, वो पीले रंग में हाईलाइट किया होता है। ये एक सिग्नल है कि इसे एक बार ध्यान से पढ़कर कंफर्म करना है कि सब कुछ ठीक-ठाक है। अब उन सेलर्स के लिए जिनके पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं और उनके यूनिक आईडीज जैसे UPC या EAN मौजूद हैं, उनके लिए ये तरीका बिजली की तरह तेज है। एक बार में 20 प्रोडक्ट्स तक की आईडी डालकर उन्हें लिस्ट किया जा सकता है। अब ये वाला तरीका तो सच में जादू जैसा है। सोचिए, अगर प्रोडक्ट किसी और वेबसाइट पर पहले से लिस्टेड है तो बस उसका URL कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है और बस AI सारा डेटा खुद ब खुद खींचकर Amazon की लिस्टिंग तैयार कर देगा। और आखिर में आता है ब्लैंक फॉर्म। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें हर एक छोटी बड़ी डिटेल पर पूरा कंट्रोल चाहिए। यहाँ शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ मैन्युअली भरना होता है ताकि लिस्टिंग में कोई कमी न रह जाए। एकदम परफेक्ट। तो ये तो हुई एक एक आइटम की बात, पर उन बड़े सेलर्स का क्या, जिनके पास सैकड़ों या हजारों प्रोडक्ट्स हैं? उनके लिए एक एक करके लिस्टिंग करना तो नामुमकिन है। तो चलिए अब चलते हैं बल्क लिस्टिंग के सुपर हाईवे पर। तो देखिए, बल्क में लिस्टिंग करने के दो मेन रास्ते हैं। पहला, Amazon का दिया हुआ टेम्पलेट इस्तेमाल करें, या दूसरा, अपनी ही कोई पुरानी कैटलॉग फाइल अपलोड कर दें और बाकी का काम AI पर छोड़ दें। Amazon का टेम्पलेट इस्तेमाल करना एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीका है। टेम्पलेट डाउनलोड किया, उसमें अपने प्रोडक्ट्स की सारी जानकारी भरी और उसे अपलोड कर दिया। और इसमें भी एक ऑप्शन है, चाहे तो AI की मदद लेकर लिस्टिंग को और भी बेहतर बना सकते हैं। यहाँ एक छोटा सा पेज है, ये ध्यान रखना होगा। ये जो AI एनहांसमेंट वाली सुविधा है, ये उन फाइलों पर काम करती है जिनमें 1000 या उससे कम SKUs हों। SKU मतलब स्टॉक कीपिंग यूनिट। और अगर पहले से ही एक एक्सेल शीट बनी हुई है जिसमें सारे प्रोडक्ट्स का ब्यौरा है, तो फिर कोई नया टेम्पलेट भरने का झंझट ही नहीं। बस अपनी वो फाइल अपलोड कर दीजिए और Amazon का AI खुद ही उसे अपने फॉर्मेट में बदल देगा। तो हम इतनी देर से बार बार AI की बात कर रहे हैं, अब जरा इस पर फोकस करते हैं कि ये AI असल में एक को पायलट की तरह कैसे काम करता है। एक ऐसा मददगार जो सारा भारी काम संभाल लेता है। तो जैसा कि हमने अब तक देखा, AI वाकई एक को पायलट है। मतलब चाहे एक फोटो से पूरी लिस्टिंग बनानी हो, किसी वेबसाइट लिंक से सारा डेटा उठाना हो, या फिर किसी बनी बनाई स्प्रेडशीट को Amazon के लायक बनाना हो, AI हर कदम पर समय और मेहनत दोनों बचाता है। तो ठीक है, इतने सारे रास्ते देख लिए, पर अब सवाल ये उठता है कि एक सेलर ये फैसला कैसे करे
कि उसके लिए सबसे सही रास्ता कौन सा है। तो देखिए, सबसे ज़रूरी बात समझने की ये है कि कोई एक बेस्ट तरीका है ही नहीं। ये सब एक टूल किट की तरह है। बात सिर्फ इतनी है कि जो काम सामने है उसके लिए सही औजार उठाया जाए। और ये इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इसका मतलब है कि Amazon का ये सिस्टम हर तरह के सेलर के लिए बना है। चाहे कोई अपना पहला हाथ से बना सामान बेच रहा हो या फिर किसी का हज़ारों प्रोडक्ट्स वाला एक बड़ा सा गोदाम हो, हर किसी के लिए एक सही रास्ता यहाँ मौजूद है। तो चलिए आखिर में एक सिंपल सी गाइड देख लेते हैं। अगर सिर्फ प्रोडक्ट की एक फ़ोटो है तो प्रोडक्ट इमेज वाला रास्ता बेस्ट है। अगर प्रोडक्ट्स की यूपीसी लिस्ट है तो प्रोडक्ट आईडी वाला ऑप्शन चुनें। और अगर पूरी की पूरी इन्वेंट्री स्प्रेडशीट तैयार है तो सीधा स्प्रेडशीट वाला रास्ता पकड़ना है। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं। आज जब एआई लिस्टिंग को इतना आसान बना रहा है तो ज़रा सोचिए, आज से 5 साल बाद ऑनलाइन सेलिंग का चेहरा कैसा होगा। ये तो बस एक शुरुआत है।